हेलो बच्चों, चलिए हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक अभी-अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मैंने अभी बनाया था वो अभी फ़ौरन शुरू कर दी। अब आगे बढ़िए, कहता है अब हमने कहा था कि हम इसमें क्या पिछला ज़रूर पढ़िएगा तभी ये भी समझ में आएगा। कहता है कि इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट का चेंज पढ़ेंगे। पहले कहिए इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, ओनली फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के द्वारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उस पर कितने के बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, या वी बराबर आर ओमेगा कर दें तो आर स्क्वायर और ओमेगा जीरो कर दीजिए तो एक आर कट के इतना आ जाएगा, जहाँ पे ओमेगा जीरो एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इसका मास एम ई है। कहता है जब एक एक्सटर्नल फील्ड बी अप्लाइड करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को एक एडिशनल फोर्स लगेगी, ये वाली फोर्स होती है, या आपको सब आती है, एफ एम इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी, या एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी, क्योंकि वी और बी की दिशा परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाएगा, न्यूमेरिकली बोल दिया उसने। दिस मतलब दिशा नहीं दिखाई है इनके, वो अंडरस्टूड है। दिस फोर्स इज आल्सो रेडियल एंड एक्ट परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जिधर को इलेक्ट्रॉन का मोशन है और जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर दिशा में ही लगेगा। तो टोटल फोर्स कितनी हुई इलेक्ट्रॉन पे, एफ ई तो ये लगी रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स, साथ में बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मतलब जहां पे प्लस साइन फॉर एफ एम बीइंग रेडियली इनवर्ड एंड नेगेटिव साइन फॉर एफ एम बीइंग रेडियली आउटवर्ड डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू द फील्ड। फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस बात पे एफ एम पॉजिटिव या निगेटिव होगा। हम दोनों की बात करेंगे। कहता है कॉन्सिक्वेंटली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस होगी, मतलब अब बाहर से जैसे बल लगाया इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी बदल गई, ओमेगा जीरो से ओमेगा हो जाएगी। हेंस अब ये जो एफ ई प्लस एफ एम है वो एम ई ओमेगा जीरो स्क्वायर आर, यही तो फार्मूला है, यही तो टोटल वैल्यू है। बाहर से बल लगाने से इसमें फोर्स में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और ओमेगा जीरो बदल के ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब एफ ई की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, वो इतनी है, और एफ एम ई वी बी ये आपको पता है, ऊपर पता था, और ये उस पर लगने वाला फोर्स था, ये आपने सब लिख डाला। और यहाँ पे आपने और करके इसमें प्लस माइनस आर ओमेगा कर दिया। अब हमें ये देखना ना इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर को घूम रहा है, इसने प्लस माइनस करके दोनों में लिखिए। भाई ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता था और निगेटिव भी हो सकता था, ये दोनों तरफ को, ये इस बात पे निर्भर करेगा। अरे आपको तो पता है यार, राइट हैंड रूल से थंब के अगर फिंगर अगर ऐसे घूमती है तो थंब ऊपर लगता है, उल्टा घूमती है तो थंब की दिशा नीचे हो, तो ये दिशाएं बदल जाती हैं, मतलब लगने वाले फोर्स की दिशा बदल जाएगी। तो खैर ये लिखा, अब इसमें प्लस माइनस इसको यहीं रखिए और इसको आप लेफ्ट में ले जाइए, तो कैलकुलेशन है और उसके एलसीएम पर वही फैक्टर कर लीजिए। ओमेगा और ओमेगा जीरो का जो फर्क है, मतलब शुरू में जितनी एंगुलर वेलोसिटी थी और जितनी बाद में हो गई उसका फर्क कितना होगा, कहिए डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा जीरो कह दीजिए टू ओमेगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये टोटल फर्क हमने मान लिया। तो ये कितने के बराबर, ये डिफरेंस डेल्टा ओमेगा, और ये जोड़ने पे कहा कि लेट टू ओमेगा हो जाएगा, तो काट कूट के यहाँ पे ये इतने के बराबर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और इतने। दिस क्वांटिटी इज नोन एज लार्मर फ्रीक्वेंसी, यही लार्मर की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मतलब बाहर से बल लगाने पर इलेक्ट्रिक वही मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कितनी तेजी से ऑर्बिट अपनी जगह से हिल रही है, डेल्टा ओमेगा उसकी वैल्यू, प्लस माइनस दोनों आएंगे। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाय सेकंड प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट भी, आपको तो मैग्नेटिक मोमेंट का ही चेंज निकालना था, सबसे मुश्किल था इसमें लार्मर फ्रीक्वेंसी निकालना, वो आपने निकाली। कैसे निकाली, पहले कई इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, फिर बाहर से बल लगाया वो इतने के बराबर होगा, ई बी क्रॉस बी, ये पढ़ा हुआ है आपका, और ये हमने भी पढ़ाया था आपको यहाँ पर 12th में ही पढ़ा, और दोनों का सम इतना हो गया। अब टोटल ये बल लगने के कारण उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स में तो बदलेगा, मतलब ये जो बल था उसमें चेंज आ जाएगा, कितना आ गया, बस उसका ओमेगा जीरो बदल जाएगा, ये अब ओमेगा रह गया, एफ ई की वैल्यू डाल दीजिए, एफ एम की वैल्यू डालिए, वो इतने के बराबर आ गई बस। और यहाँ पे इसको प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, क्योंकि एफ एम जो होता है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये दिशा पे डिपेंड करेगा, और बस सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें याद रखिए ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो ये फर्क है ओमेगा डेल्टा, और दोनों को जोड़ने पर टू ओमेगा, बस ये याद रखना है, बाकी डेल्टा ओमेगा निकाल लें। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये जो है ये चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट को बताएगा। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 1 गिवन बाय इतना, देखिए साहब 1 ये था m, अरे यार ये तो निकाला मैग्नेटिक मोमेंट, ई आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 था ये, तो ई आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन, तो ओमेगा के बदले अब कितना ओमेगा है, कि ये नया ओमेगा जो परिवर्तन हो गया। देखिए शुरू में तो आपने ये लिखा था कि साहब मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, ये ओमेगा था, लेकिन अब बाहर से फील्ड लगाने पर ओमेगा बिकम्स डेल्टा ओमेगा,
तो बच्चे लोग हम यहाँ पे डेल्टा ओमेगा लिखेंगे। अब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेल्टा एम की वैल्यू में परिवर्तन हो गया। फॉर एन एटम कंटेनिंग p इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो ये जो डेल्टा एम है ये p के ऊपर ऐड कर दीजिए सब के ऊपर, तो अंदर भी सिग्मा लगाइए, सिग्मा r के ऊपर फर्क पड़ेगा। भाई मास तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, इस पे नहीं है, बाहर से लगाएगी फील्ड भी कांस्टेंट है, तो r के ऊपर बस फर्क पड़ेगा। पता दूर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। If n is the number of atoms per unit volume, the intensity of magnetization is given by intensity कितनी होगी? अरे यार डेल्टा m है, अगर n है नंबर ऑफ एटम, ये तो एक एटम पे आया, तो n अगर एटम्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। बट b जो होती है वो कितने के बराबर, ये होता है, ये फार्मूला याद रखिए, उस शुरू में हमने फार्मूले लगाए थे। और ये इतना कर दीजिए क्योंकि m बहुत स्मॉल है, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन, मतलब जो उसके अंदर बनेगा m, देखिए h बाहरी लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड, m जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन डाई मैग्नेटिज्म में m जो होती है वो h के मुकाबले में बहुत कम होता है, तो ये म्यू 0 h रह गया। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, h जो बाहर की फील्ड की है, m जो बॉडी के अंदर बनती है, इस प्रकार आएगा। पिछला वीडियो 18 मिनट से ज्यादा का हो गया था, अब ये रिड्यूस हो रहा है, उसमें बहुत देर लगती है सब कामों। चलिए खैर, तो ये आपका इतना के बराबर, तो म्यू 0 h हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, I इज इक्वल टू therefore I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये b है ना, ये वाला b, उसकी वैल्यू रख दीजिए म्यू 0 h, तो ये म्यू 0 शुरू में आ जाएगा और h ये हो गया। इन फैक्टर फॉर्म में बस इस पर वेक्टर लगा दीजिए, m हो गया वेक्टर, और h को कैपिटल बनाते हैं, नहीं तो आप वेक्टर लगाएंगे। कहता है नेगेटिव साइन, ये शुरू में हमने नेगेटिव साइन लगाया, इंडिकेट a negative sign has been reduced because due to the लेंस के लॉ से m और h जो है वो अपोजिट दिशा में होंगे। अब ये लेंस का लॉ है, इसके बारे में इस वक्त बात मत करिए, ये हमने शुरू में पढ़ा था, आप पढ़िएगा। खैर, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायटोमिक मटेरियल की ऐसे होती है, ये भी हमने शुरू में फार्मूले पढ़े, तो m अपॉन ये h हो जाएगा, तो बस यहीं से निकाल दीजिए आप ऊपर से m अपॉन h। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। चलिए बच्चों देखिए आगे, अब इसमें एक्चुअली कई मिसप्रिंटिंग थी, इसलिए मैं जरा रुका उन्हें सही करने के लिए। देखिए काई एम, ये पता है आपको m अपॉन h होता है, तो म्यू 0 n e अपॉन 4m, और यहाँ पे सिग्मा, ये इन्होंने rp स्क्वायर छोड़ दिया है। कहता है सिंस ऑल द ऑर्बिट्स आर नाइदर इक्वल नॉर सर्कुलर एंड मोर ओवर द ऑर्बिटल प्लेन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, देखिए सारे ऑर्बिट्स कोई सब इक्वल नहीं होते, सब अलग अलग तरीकों से घूम रही हैं, तब हम ये लिख सकते हैं सिग्मा आरपी स्क्वायर बराबर 2/3 आर, ये इसमें ओमेगा फोमेगा कुछ नहीं है, पर इतना होता है। अब ये कैसे होता है इसकी बात मत करिए, ये प्रूफ है दूसरी किताबों में दिया हुआ, लेकिन आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही लिखते हैं BSc 1 में हमेशा। तो बस वेयर द बार जो है वो एवरेज होता है, इस वैल्यू को पकड़ के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 से 4 कट के 3 से मल्टीप्लाई होकर 6m हो जाएगा, ये म्यू 0 n स्क्वायर r बार स्क्वायर बटे इतना, बस ये इतने के बराबर। It may be inferred from equation third, मतलब इस equation third से ये हमें मिलता है, आप नीचे लिख देंगे equation 3 gives, inferred से अगर डर लगता है क्या, the value of the diatomic susceptibility arise from the larval precession of the electron orbit which is independent of the temperature, or diatomic susceptibility is negative because it is due to the induced magnetic field in the external field, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनती है एक्सटर्नल फील्ड में, इसलिए ये नेगेटिव होती है। तो ये आप तैयार करिएगा, अभी लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म और है, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि पिछला वीडियो लंबा बन गया, वो अभी तक रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, अभी भी बाकी, और फिर पता नहीं कितना रिड्यूस होगा, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, अब 1-2 वीडियो ज़्यादा रह गए होंगे, ज़्यादा नहीं। ओके।